दोस्तों एक बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है, बहुत ज़्यादा बड़ी दिक्कत हो गई है। कोई जैसे जंगल है, ऐसे में मक्खियाँ रहती हैं, गलत गलत मक्खियाँ रहती हैं, और वो जहाँ पर बैठ जाएं, चाहे डॉग के हों चाहे घोड़े के हों, कहीं भी हिस्से में बैठ जाती है ना, वो कीड़े कर देती हैं। और वही हालत कर दिया है हमारी ऊँटनी का। ऊँटनी के नाक पर कोई मक्खी ज़रूर बैठी है, जिसने इसकी नाक पर सूजन आवा दी है थोड़ी सी, और यहाँ पर कीड़ों की शिकायत लग रही है हमें। आज हम पेट्रोल वगैरह जो भी हमें दवाई डालनी है वो डालेंगे और कीड़ों को भगा देंगे। मदद करने के लिए सारे भाई यहाँ पर आ गए हैं, क्योंकि ऊँटनी है और बहुत जोर करेगी, क्योंकि थोड़ी दर्द भी हो सकता है, महसूस हो सकता है, चिरमिराहट हो सकती है। इसी वजह से इसे पकड़ना पड़ेगा, तब जाकर हम दवाई डालेंगे। दोस्तों नाक में ना बहुत ज़्यादा इसकी जलन भी हो रही है और तकलीफ भी है, दर्द भी है। इसी वजह से बार बार छींक, इस तरह से छींक मारी जा रही है। तो चलो कोई बात नहीं, ट्रीटमेंट में हम लगे हुए हैं, ये चीज़ हो जाती है। कई बार हमारे डॉग्स के साथ भी हुआ है, डॉग्स की पूंछ, पैर या उनके पैरों पर कहीं भी ये गंदी मक्खियाँ बैठ जाती हैं और फिर इस तरह के वो कीटाणु अंदर कर देती हैं। ऐसा कभी आपके साथ भी हुआ है क्या? मेरे साथ क्या होता है यार? नहीं, जैसे कि आपके कहीं कीड़ा बैठ गया हो मेरे क्या बैठ गया? पूंछ के नीचे। मेरा का पूछ के नीचे। चलो फिर एक और ये दवाई की सिरिंज भर के ले आया है, दोबारा डालते हैं थोड़ी सी और। उड़ने के लिए थोड़ा सा बुरा तो लग रहा है, लेकिन ये चीज़ हो जाती है। कई बार डीवन के साथ भी ये हुआ है, पर हम ठीक कर लेते थे। उड़ने के साथ देखना है कि हम कामयाब हो पाते हैं या नहीं। देखो बेचारी तकलीफ में है यार ये। बस बेटा, ये थोड़ा सा दर्द में है, और जो हमने दवाई डाली है ना, वो उससे भी थोड़ा सा ही झंझनाहट हो रही होंगी अंदर। अगर कीड़े अंदर हो भी गए होंगे ना, तो वो जल्द से जल्द बाहर आ जाएंगे। देखो मुझे रोती हुई भी नजर आ रही है, ये थोड़ा सा उदास भी है और आंखों में आंसू भी हैं। बच्चों रो रही है ना? यस सर। अच्छे दोस्तों, हम बैठे हैं फिलहाल पेड़ की छांव में, और हमारे पास है हमारे ताऊ जी, है ना? अब तो सही है। पिछली बार मैंने बाबा जी बोल दिया था। कोई बात नहीं, बाबा जी क्या कर। ओहो, पर ताऊ ऐसा लगता है कि कम उम्र है, बाबा ऐसा लगता है बहुत ज्यादा उम्र हो गई हो। आपके अभी काले बाल है ना, तो अब ताऊ हो। सही है ताऊ। तो कहाँ जा रहे हो? बैठो ना। क्या बोलिए? क्यों, क्या करोगे वहाँ? एक फुटबॉल लिया हूँ। अरे नहीं, क्या बात कर रहे हो? कोल्ड ड्रिंक पिलाता हूँ ना मैं, वो बैठो। कोल्ड ड्रिंक है, वो मुझे जब पीऊंगा मिला कर। अरे यार मजा आ जाएगा फिर तो। टेस्ट अलग है। अच्छा, स्वाद अलग है। स्विमिंग पूल बनेगा, स्विमिंग पूल में नहाना आपको सबसे पहले आपको ही ना। कूद जाऊंगा। तैरना तो आता होगा, खड़ा या फिर कैसे? बेटा यहाँ से मेरा अभी और मेरा ले आओ अपनी मुगली घुट्टी। वाह 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 वाह, बहुत दिन बाद आज रफ्तार को हम चलाने वाले हैं, ऊपर बैठकर नहीं, टांगे पर। चलो रफ्तार को लेकर चलते हैं, क्योंकि ये कल सुबह बहुत तगड़ा कूद रहा था, उछल रहा था, संभालने में नहीं आ रहा था। तो आज इसे लेकर चलते हैं। चलो संभल कर, लेकिन क्योंकि मेरे हाथ में रास नहीं, सिर्फ कड़ा है लगाम का, इसलिए तरीके से लेकर जाएंगे। शाम का टाइम है, मजा आने वाला है। चलो लेकर चलते हैं इसे टांगे में जोड़कर। रफ्तार हमने बिल्कुल जोड़ लिया है और चलते हैं इसके ऊपर बैठकर। आराम से भी छोड़ना मत। नहीं तू मत चढ़ ना, समझे कर भारी हो जाएगा। दोस्तों फिलहाल हमने छोटा सा ब्रेक लिया था आइसक्रीम खाने के लिए। चलो चले, चलो चलो बेटा रफ्तार, फिर चलते हैं थोड़ा घूमने। चलो बेटा स्पीड में, घोड़े हो आप, बैल नहीं हो। बैल थोड़ी हो यार फिर। चलो, घोड़े का कायदा होता है कि उसको रोकना पड़े, सिर्फ दौड़ते तो वो खुद हैं। चलो बेटा, शाबाश शाबाश शाबाश, चलते रहो। हम थोड़ा सा आज लंबा घूम के आएंगे, क्योंकि हमने इसकी शॉर्ट ट्रेनिंग अभी 5-6 दिन पहले कराई थी। आपको शायद नहीं देखी होगी आपने, ठीक है? हमने वो कराई थी, चोरी से कराई थी, लेकिन अब जिसको कराएंगे हम शायद 5 किलोमीटर की ट्रेनिंग इसकी आज हम कराएंगे, ताकि इसको मजबूताई भी आती रहे और ज़्यादा थकान भी ना माने। फिलहाल दोस्तों हम हैं, ये बागड़पुर है ना, हम हैं बागड़पुर गांव में, और यहाँ से इसे पार करके हम सीधा जाएंगे पहले अट्टा के दूसरे गेट पर, और वहाँ से अपने गांव में दोबारा एंट्री। क्या हाल चाल है? राम राम। कल की वीडियो में दिखोगे तुम, ठीक है? अपना नाम बताओ, एक बार नाम बताओ अपना। लक्की धाना। घोड़ा देख भाई, घोड़ा देख। घोड़ा देख लो। दोस्तों हम यहाँ पर थे अपने रफ्तार के साथ, और यहाँ पर हमारे गांव में जो एक बछेरी ये बलोत्रा से लेकर आए थे ना, क्या बात है, सिंधी, वाह,
इसको चाल सिखाना आप, है ना? अभी तो बच्ची है खैर, बच्ची लेकिन जब ये बड़ी होगी बढ़िया चाल चलेगी, क्योंकि सिंधी तो जाने जाते हैं चाल के लिए। आप घुमाने ले जा रहे हो उसे? बस आज वैसे ही कई दिनों से खड़ा था ये। चल बेटे चल, चलो। भैया आप लोगों से मेरा एक बहुत जरूरी सवाल है, कृपया मेरी आप हेल्प करें। बाबा जी कह रहे हैं कि मैं इस विंडो को, ये हमारी कभी बहुत पहली, बाबा जी ततैया भी है इसमें, ये हमारी बहुत पहली, जब हमारे यहाँ पर बड़ा द्वार होता था तो वहां पर ये लगी हुई होती थी। अब हमने वहां चेंज करवा ली तो ये तब से खड़ी है। लकड़ी कौन सी है इसमें? थर्ड क्वालिटी की शीशम की उसके लकड़ी है ये सियाल की। सियाड़ की। तो बाबा जी कह रहे हैं कि मैं जो अपना लग्जरी रूम बना रहा हूँ ना, उसमें मैं इस विंडो को लगाऊं। अब आप लोग मेरी मदद करें इसे बताने में। अगर ये सच में सही लग रही है आपको तो फिर इसे लगा देंगे, अगर ये अच्छी नहीं लग रही है तो इसकी मैं राड कटवा दूंगा उसको मैं। ठीक ना रहेगा? चलो यार ऊँटनी के पास चलते हैं। हमने कल इसका थोड़ा सा ट्रीटमेंट किया था, लेकिन आप देखते हैं कि बेचारी किसकी हालत क्या। देखो रोटी 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 रोटी, देखें यार कितना बुरा हाल हो गया है यार, ज्यादा बुरे जख्म हो चुके हैं भाई, बहुत बुरी हालत है, बहुत बुरी। एक काम करते हैं, इसको यार पहले वॉश कर देता हूँ अच्छी तरह से, उसके बाद ही मैं इसको ट्रीटमेंट दूंगा। अगला ट्रीटमेंट इसका वॉश होने के बाद होगा। अब आजा बेटा खा लेना ना बेटा। चलो भैया अब ऊँटनी को ना लेकर चलते हैं और इसे थोड़ा सा वॉश करते हैं। जो भी इसकी गंदगी है वो सब निकल जाएगी और इसको बस बेटा डरने की कोई बात नहीं है। चलो बाहर बेटा, चलो चलो। अब तो खुद जाने लगी है ये बाहर, इसको पता है कई दिनों के बाद बाहर निकल रही हूँ, लेकिन आज हम इसे थोड़ा सा नहलाने धुलाने और इसकी थोड़ी साफ सफाई। चलो चलो बेटा, थोड़ा सही से इसके करने के लिए हम लेकर जा रहे हैं इसे बाहर। ठीक से चल, सही सीधा 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 इधर। अब तो इसे उठने को चलना भी आ गया। चलो पाइप वाइप रेडी कर लो, लेकर आ रहा हूँ बेचारी को मैं इसे, बहुत परेशान है। अगर इसे आज हमने इसकी नाक की रस्सी नहीं काटी ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ये सही जगह पर आ गई है और यहाँ पर हम इसे बांध देते हैं। ले भैया आकाश, मार इसकी नाक पे को। ले मेरे जूते गंदे हो जाएंगे यार। इस तरह से हमें इसका मुंह धो देना है पूरा। हाँ ऐसे 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 खूब इसकी गंदगी साफ हो जाए ना, बिल्कुल मुंह पे चलाता रहे इसके पानी। फिर थोड़ी देर बाद हरिओम जी की भी गंदगी साफ कर देंगे हम नाक की। चलो, अरे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ये इनके हाथ धुलवा दिया यार, ये अभी जंगल करके आए हैं। इस तरह से छींक मार मार के। हाँ चल चल चल, इसकी रस्सी काट देंगे यार। रस्सी या नकेल पकेल जो भी डलेगी ना वो बाद में डल जाएगी, लेकिन पहले इसकी नाक होनी सही जरूरी है, उसके बिना काम नहीं चलेगा। ये मेरे पास आती है जब भी इसको कुछ तकलीफ होती है ना, मेरे पास आना चाहती है ये कि मेरी मदद करो। अभिनव देख ये आगे मेरे पास, कोई बात नहीं, अभी थोड़ा सा कष्ट सहना पड़ेगा जब तक तुम्हारी नाक नहीं ठीक होती। देख गीला कर दिया मुझे। बिल्कुल सही बिल्कुल सही। इसी तरह से इस तरीके से इसकी नाक में पानी जाएगा और जब ये छींक मारेगी सारे कीड़े बाहर, ऐसे बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल सही। यही तरीका है, यही तरीका है, ऐसे बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। राम से राम से राम से राम से। अरे बहुत तगड़ी चाल है इसके अंदर। बस बस बस, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आपको मैं बता दूं कि हमारे फार्म पर बहुत से भाई मदद मांगने के लिए, हमारी मदद करने के लिए आते रहते हैं। जो भाई भी मेरी वीडियोस देखते हैं, उनकी कुछ भी समस्या है, घोड़ों से रिलेटेड हो, गाय से रिलेटेड हो, डॉग से या किसी भी चीज़ से, उनका फार्म पर हमेशा वेलकम है। और उन्हें चाहे कुछ खरीदना हो, कुछ सेल करना हो, तो उनके लिए हम हमेशा खड़े हैं। हमारे फार्म पर अभी 2 भाई आए, उनका कहना था कि हमारे पास एक घोड़ा है, हमने बहुत शौक से इसको पाला, लेकिन अब मजबूरी हमारे साथ ये है कि हमें काम के सिलसिले में विदेश जाना होगा। तो विदेश वो जाएंगे तो घोड़े की खातर तवज्जो कौन करेगा, इसीलिए उन्होंने हमसे मदद मांगी कि आप एक बार घोड़े को आकर देखें, अगर आपकी वो समझ में आता है तो क्यों ना उस घोड़े को आप अपने फार्म पर लेकर आ जाएं। चलो चलते हैं, उस घोड़े को देख कर आते हैं और फिर अगर वो हमें समझ में आता है, हमारे मतलब का होगा, तो उस घोड़े को हम अपने फार्म पर ले आएंगे। वहां जाने से पहले हम जोशी के बच्चे को देखने आ गए हैं, क्योंकि काफी दिन से हमने उसे बाहर निकाल कर नहीं देखा है। तो देखते हैं कि आज रांझा रिंग में खुलने के बाद क्या हरकतें करता है। ओम नमः शिवाय। ओम हूं जूं सः ओम भूर्भुवः स्वः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान्
मृत्योर्मुक्षीयम्। तो फाइनली इतना घूमने के बाद हम उस लोकेशन पर पहुंच गए हैं जहां हमें आना था। ये है एक मारवाड़ी बिल्कुल जवान घोड़ा। जो इसके ओनर हैं उन्होंने इसे बहुत ही शौक से और प्यार से पाला है। आप सब लोग जानते हैं कि हमें राइडिंग का थोड़ा सा ज्यादा शौक है, इसलिए घोड़े को तो हमने देख लिया है। इसकी हाइट लगभग 60 इंच है और इसकी उम्र के बारे में बात करें तो लगभग 5 से 5.5 साल इसकी उम्र होगी। कान बहुत सुंदर है, लेकिन अगर ये बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से हमें राइड कराएगा तो हम इसके बारे में जरूर सोचेंगे। हालांकि ये घोड़ा इंग्लिश राइडिंग के लिए तो परफेक्ट है, इसको पूरी स्पीड में भगा भी सकते हैं, लेकिन चाल के लिए थोड़ी सी इसमें मेहनत जरूर करनी होगी। हरिओम जी इसे दुगामे पे चला रहे हैं। ओम नमः शिवाय। ओम। चलो ये बच्चा तो हमने देख लिया है, लेकिन इसके बारे में आपकी क्या सलाह है कमेंट्स में जरूर बताएं। क्या हमें इसे अपने फार्म पर लेकर आना चाहिए या फिर नहीं? अगर हाँ तो अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिएगा।